हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जोश क्राफ्ट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सुपर पावर की जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। जी हाँ, हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन की। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपकी सोच और जिंदगी को बदल देगी। मुख्य सामग्री। कल्पना कीजिए, आज रात आप अपने सपनों के सबसे करीब हैं। बस एक फैसला लेना है, नेटफ्लिक्स देखें या अपने सपने को पूरा करने की तैयारी करें। आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग नेटफ्लिक्स चुन लेते हैं क्योंकि वो आसान है, आरामदायक है। लेकिन जो लोग उस मुश्किल रास्ते को चुनते हैं वही दुनिया बदलते हैं। यही है सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? ये कोई जादू नहीं, न ही कोई टैलेंट। ये है अपने मन पर काबू पाना। जब आपका दिमाग कहे बस आज छोड़ दो, तब भी आप खुद को कहते हैं नहीं, एक बार और कोशिश करो। सेल्फ डिसिप्लिन वो आग है जो आपको सुबह 5 बजे बिस्तर से उठाती है जब नींद जीत रही हो। ये वो हथियार है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। बिना इसके आपका सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत। सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक आसान, आरामदायक और जाना पहचाना। दूसरा मुश्किल, थकाने वाला और बलिदान मांगने वाला। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, लेकिन जो दूसरा रास्ता चुनते हैं वही इतिहास रचते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं, यह है अपने इमोशंस, इच्छाओं और आदतों पर मास्टरी हासिल करना। ये हर दिन, हर पल एक छोटा सा डिसीजन लेने की बात है, और यही छोटे छोटे डिसीजन आपकी पहचान बनाते हैं। मोटिवेशन एक लहर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वो एंकर है जो आपको डूबने नहीं देता। जब आप थक जाइए, जब आप हार मानना चाहें, तब सेल्फ डिसिप्लिन धीरे से कहता है बस आज कर लो, और यही छोटा सा कदम एक दिन इतिहास रच देता है। उदाहरण, विराट कोहली की कहानी। विराट कोहली को कौन नहीं जानता? टीम इंडिया के स्टार, फिटनेस आइकन और कंसिस्टेंसी की मिसाल। लेकिन 2012 से पहले विराट आज के विराट नहीं थे। पार्टियां, जंक फूड और कोई सख्त फिटनेस रूटीन नहीं। फिर एक दिन उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता पर हूं? क्या मैं बस ठीक ठाक बनकर रह जाऊंगा? उन्होंने जवाब चुना, सेल्फ डिसिप्लिन। डाइट बदली, हर कैलोरी ट्रैक की, सुबह जल्दी उठना शुरू किया और इंटेंस ट्रेनिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। कोई मजबूरी नहीं थी, न मीडिया का दबाव, न टीम का प्रेशर, बस थी सेल्फ डिसिप्लिन। और आज विराट सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आइकन है जो लाखों को प्रेरित करते हैं। सवाल आपसे है, आपका कंफर्ट जोन क्या है? बार बार स्नूज बटन दबाना, नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग, कल कर लेंगे वाली सोच। याद रखिए, कंफर्ट आज अच्छा लगता है, लेकिन भविष्य में पछतावा बन जाता है। और डिस्कंफर्ट, वो आज थोड़ी तकलीफ देता है, लेकिन कल इतिहास रचता है। चैप्टर 2, मोटिवेशन बनाम डिसिप्लिन। कभी सोचा है आपने कितनी बार कोई काम जोश में शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ दिया? जिम जाना, किताब पढ़ना, डाइट फॉलो करना, सुबह जल्दी उठना। शुरुआत तो शानदार होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी गायब। क्यों? क्योंकि आपने मोटिवेशन के भरोसे शुरुआत की, लेकिन डिसिप्लिन के बिना उसे टिकाया नहीं। मोटिवेशन एक इमोशन है, एक टेम्पररी स्पार्क। ये किसी वीडियो, कोट या सक्सेस स्टोरी से आता है। लेकिन क्या आप हर दिन मोटिवेटेड महसूस करते हैं? नहीं, क्योंकि मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन डिसिप्लिन ये एक सिस्टम है, एक रूटीन है। आपको सोचने की जरूरत नहीं, बस फॉलो करना है। डिसिप्लिन वो चुपचाप जलती आग है जो एक दिन आपको इतना चमकाती है कि पूरी दुनिया आपकी रोशनी से प्रेरित हो जाती है। मोटिवेशन कहता है जब मन करे तब करो, लेकिन डिसिप्लिन वो कहता है मन करे या ना करे, करना है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने की हिम्मत देता है। वो आपको पहले दिन जिम ले जाता है, किताब खुलवाता है, डाइट चार्ट बनवाता है। लेकिन जैसे ही रूटीन बोरिंग लगे, थोड़ा दर्द हो या कोई नया डिस्ट्रैक्शन आए, मोटिवेशन गायब हो जाता है। वहीं डिसिप्लिन वो चुपचाप चलने वाली ताकत है जो आपको हर दिन आगे बढ़ाती है। चाहे आप खुश हों, उदास हों, थके हों या बिजी, डिसिप्लिन कहता है चल एक कदम और बढ़ा। पर्सनली आई डोंट लाइक टू यूज दिस टर्म, बट सिंस इट्स पार्ट ऑफ योर स्क्रिप्ट आई विल कीप इट। उदाहरण, जिम का सीन। हर साल जनवरी में जिम खचाखच भरे होते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का जोश, सेल्फीज, प्री वर्कआउट ड्रिंक्स और अब की बार फिट हो जाऊंगा का जज्बा। लेकिन फरवरी आते आते जिम खाली, जोश गायब। क्यों? क्योंकि जनवरी का मोटिवेशन फरवरी के डिसिप्लिन से हार गया। ग्रेटनेस के लिए मूड की नहीं, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है।
चाहे सचिन तेंदुलकर हों, एलन मस्क हों, एपी डोनाजे, अब्दुल कलाम हों या मैरी कॉम, इन लोगों को हर दिन मोटिवेशन नहीं मिलता था। उन्होंने एक डिसिप्लिन सिस्टम बनाया जो उनकी फीलिंग्स से बड़ा था। उनके लिए सवाल ये नहीं था कि आज मन है या नहीं, सवाल था आज करना है क्योंकि यही मेरी पहचान है। मोटिवेशन आपको रेस की स्टार्टिंग लाइन तक लाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपको जीत तक ले जाता है। तो मोटिवेशन का पीछा छोड़िए और डिसिप्लिन बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन से आदतें बनती हैं, आदतों से कैरेक्टर और कैरेक्टर से आपकी सक्सेस स्टोरी। चैप्टर 3, डोपामीन का जाल कभी सोचा है? इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते वक्त टाइम कैसे उड़ जाता है? आप सोचते हैं बस 5 मिनट, और कब 1 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इसका विलन है डोपामीन, वो ब्रेन केमिकल जो आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है। पॉइंट 1, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का खेल। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, कोई वीडियो वायरल देखते हैं या पोस्ट पर लाइक मिलता है, तो दिमाग में डोपामीन का स्पाइक आता है। ये तुरंत अच्छा लगता है, बिना मेहनत, बिना इंतजार। लेकिन बार बार मिलने वाले ये छोटे छोटे डोपामीन हिट्स आपके दिमाग को रियल वर्ल्ड के रिवॉर्ड से बोर कर देते हैं। किताब पढ़ना बोरिंग लगता है, गहरी बातचीत भारी लगती है, क्योंकि दिमाग को तुरंत क्विक फिक्स चाहिए। पॉइंट 2, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत। पढ़ाई, स्किल बिल्डिंग या मेहनत में रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। न लाइक्स, न डोपामीन स्पाइक, बस धीरे धीरे इंप्रूवमेंट। यही डिसिप्लिन की असली परीक्षा है। क्या आप उस रिवॉर्ड का इंतजार कर सकते हैं जो आज नहीं लेकिन कल आपकी जिंदगी बदल देगा? उदाहरण, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल ने एक टेस्ट किया। बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा और कहा, अगर 15 मिनट तक इसे नहीं खाओगे तो दूसरा मार्शमैलो मिलेगा। कुछ बच्चों ने इंतजार किया, कुछ ने कंट्रोल खो दिया। सालों बाद जब इन बच्चों को ट्रैक किया गया, तो जो इंतजार कर पाए वो जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल निकले। रिसर्च ने साबित किया कि सेल्फ कंट्रोल रखने वाले लोग करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स में बेहतर परफॉर्म करते हैं। मॉडर्न डोपामीन ट्रैप्स। आज का मार्शमैलो कोई कैंडी नहीं, ये है फास्ट फूड, वायरल कंटेंट, एंडलेस स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग और इम्पल्स शॉपिंग। ये सब आपके दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी बना देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन आपको इन ट्रैप्स से बाहर निकालता है। ये आपको सिखाता है कि असली सक्सेस वही है जो मेहनत और इंतजार के बाद मिलता है। आज की दुनिया में डोपामीन ट्रैप्स हर जगह हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस, ये सब आपके दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी बनाते हैं। लेकिन हर बार जब आप अपनी क्रेविंग्स को रोकते हैं, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। सॉल्यूशन, डोपामीन को रियल रिवॉर्ड्स में बदलें। 9 सोशल मीडिया चैलेंज। 7 दिन तक सुबह का पहला घंटा डिजिटल फ्री रखें। कोई फोन, कोई स्क्रॉलिंग। रिवॉर्ड्स को डिले करें। अभी देख लो की आदत छोड़ें। पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों में आपका दिमाग और बॉडी मजबूत हो। जो डोपामीन आपको कहता है अभी ले लो, अभी कर लो, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन कहता है रुक जाओ, सोचो और वो चुनो जो तुम्हारा भविष्य बनाए। शॉर्टकट्स आपको तुरंत खुशी देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म सुकून और सक्सेस देता है। आज खुद को रोक पाना ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। चैप्टर 4, डेली रूटीन का जादू। आपका भविष्य उन बड़े बड़े सपनों से नहीं बनता जो आप कभी कभार सोचते हैं, वो बनता है उस सिस्टम से जो आप हर दिन फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जो रोज दोहराया जाता है। पॉइंट 1, सिस्टम और हैबिट्स। सोचिए आप एक घर बना रहे हैं। डिसिप्लिन उसका स्ट्रक्चर है, सिस्टम उसकी ईंटें और हैबिट्स वो सीमेंट जो सबको जोड़कर मजबूत बनाता है। कोई भी इंसान हर दिन इंस्पायर्ड नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन सिस्टम में रहने वाला इंसान हर दिन प्रोडक्टिव जरूर होता है। पॉइंट 2, मॉर्निंग रूटीन की ताकत। सुबह का समय खास है, आपका दिमाग फ्रेश, डिस्ट्रैक्शंस कम और विल पावर हाई होती है। अगर आप दिन की शुरुआत नोटिफिकेशंस, ईमेल्स या सोशल मीडिया से करते हैं, तो आपका दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन आपके इमोशंस, एनर्जी और अटेंशन को कंट्रोल में रखता है। एक्शनेबल टिप्स। पहला घंटा, नो फोन जोन। सुबह उठते ही फोन न छुएं। इसके बजाय 5 मिनट स्ट्रेच करें, थोड़ा साइलेंस में बैठें या जर्नलिंग करें। अपने दिन का मकसद तय करें। टू डू लिस्ट बनाएं। लिखी हुई लिस्ट टास्क पूरा करने की संभावना को 40% तक बढ़ाती है। अपने दिन को प्लान करें, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ईट दैट फ्रॉग। सबसे मुश्किल या बोरिंग टास्क को सुबह निपटाएं।
सुबह आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है, तो हार्ड काम पहले करें, बाकी दिन आसान। उदाहरण, टिम कुक का रूटीन। एप्पल के सीईओ टिम कुक हर सुबह 4:30 पर उठते हैं। कोई बहाना नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। वो पहले ईमेल्स पढ़ते हैं ताकि कंपनी को क्लैरिटी मिले, फिर वर्कआउट करते हैं ताकि बॉडी उतनी ही शार्प रहे जितना दिमाग। अगर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का लीडर रूटीन से जीत रहा है, तो हम क्यों नहीं? क्यों रूटीन विल पावर से बेहतर है? विल पावर सीमित होती है। अगर आपको हर दिन सोचना पड़े कि वर्कआउट करूं या नहीं, या पढ़ाई करूं या स्नूज करूं, तो आप थक जाएंगे। लेकिन रूटीन ऑटो पायलट की तरह काम करता है। ये रेजिस्टेंस हटाता है। हर बड़ा सपना छोटे छोटे रोज के डिसीजंस से बनता है, और जब ये डिसीजंस एक डिसिप्लिन रूटीन में बदल जाते हैं, तो लोग आपको लकी कहते हैं। लेकिन आपको पता होता है, ये लक नहीं, रूटीन और सेल्फ मास्टरी थी। चैप्टर 5, इमोशनल डिसिप्लिन की ताकत। आपकी जिंदगी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस पर कि आप उसका जवाब कैसे देते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सुबह उठना, वर्कआउट करना या डिस्ट्रैक्शन से बचना है। लेकिन असली मास्टरी तब शुरू होती है जब आप अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल पा लेते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का सबसे रेयर और सबसे पावरफुल रूप। पॉइंट 1, इमोशंस आपके विजन को धुंधला कर सकते हैं। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या दूसरों से तुलना, ये सब आपके फोकस को तोड़ सकते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है इन भावनाओं को पहचानना और उन्हें अपने डिसीजंस पर हावी न होने देना। जब आप किसी बड़े गोल के लिए मेहनत शुरू करते हैं, आप मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। लेकिन तभी कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, कोई आपसे आगे निकल जाता है, या कोई आपकी बेइज्जती कर देता है। उस पल आपके अंदर गुस्सा, जलन या फ्रस्ट्रेशन की आग भड़कती है। अगर आप इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, तो आपका दिमाग उसी एनर्जी में फंस जाता है। आप फोकस खो देते हैं, डायरेक्शन खो देते हैं, और धीरे धीरे आपका विजन धुंधला हो जाता है। पॉइंट 1, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स करें। रिएक्ट करना आसान है, तुरंत चिल्ला देना, गुस्सा निकाल देना। लेकिन रिस्पॉन्स करना एक स्किल है। इसका मतलब है रुकना, सोचना और शांत दिमाग से वो जवाब देना जो आपकी ग्रोथ के लिए सही हो, न कि आपके ईगो के लिए। उदाहरण, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने हर तरह से उकसाया, मारपीट, अपमान, झूठे आरोप, जेल। लेकिन उन्होंने कभी अपना टेम्पर नहीं खोया, न रिटेलिएशन, न गाली, न हिंसा। क्यों? क्योंकि उनका डिसिप्लिन सिर्फ एक्शंस में नहीं, उनके इमोशंस में भी था। उनका विजन उनके ईगो से बड़ा था। यही उन्हें इतिहास का अनमैच्ड लीडर बनाता है। सवाल आपसे, आपका विजन क्या है? करियर में टॉप पर पहुंचना, परिवार को बेहतर जिंदगी देना, इनर पीस पाना? क्या आप बिना इमोशनल डिसिप्लिन के वहां पहुंच सकते हैं? हर बार जब आप गुस्से में बह जाते हैं या दूसरों से तुलना में उलझते हैं, आप अपने सपने से एक कदम पीछे चले जाते हैं। पॉइंट 2, इमोशनल डिसिप्लिन कैसे बनाएं? पॉज प्रैक्टिस। रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुकें। पूछें, क्या यह जवाब मुझे स्ट्रॉन्गर बनाएगा? जर्नलिंग। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें और लिखें। मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग, यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे इंपल्स कंट्रोल बेहतर होता है। ईगो बनाम विजन। रिएक्ट करने से पहले पूछें, मैं ईगो से बोल रहा हूं या विजन से? इमोशंस बुरे नहीं हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशंस आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। जो इंसान गुस्से में खुद को रोक सकता है, वही रिलेशनशिप्स, करियर या किसी भी बैटलफील्ड में जीत सकता है। क्योंकि असली लीडर्स, विनर्स और लेजेंड्स दुनिया को नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करते हैं। चैप्टर 6, हेल्थ में डिसिप्लिन। कोई भी गोल, चाहे कितना बड़ा हो, बिना हेल्थ के अधूरा है। आज हेल्थ की सबसे बड़ी क्राइसिस कोई वायरस नहीं, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल है। अनकंट्रोल्ड हैबिट्स, कंफर्ट जोन की लत और डिसिप्लिन की कमी धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर रही है। लेकिन अच्छी खबर, आपका शरीर आपकी चॉइस से चलता है, और सेल्फ डिसिप्लिन उस चॉइस की शुरुआत है। पॉइंट 1, डिसिप्लिन और हेल्थ का कनेक्शन। हर बार जब आप जिम टालते हैं, लेट नाइट बिंज करते हैं या कल से शुरू करूंगा कहते हैं, आप अपने शरीर के साथ समझौता कर रहे हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक रिस्क, ये कोई सरप्राइज नहीं, ये सालों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन की कमी का रिजल्ट है। पॉइंट 2, सिंपल डेली हैबिट्स। हेल्थ जिम में नहीं, बल्कि आपके रोज के छोटे छोटे डिसीजंस में बनती है। 30 मिनट ब्रिस्क वॉक रोजाना, बिना बहाने। ये फैट बर्न करता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है और हार्ट हेल्थ सुधारता है। शुगर से दूरी। हर एक्स्ट्रा चम्मच शुगर आपके शरीर के लिए बोझ है। कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड स्नैक्स और आर्टिफिशियल स्वीट्स छोड़ें। फ्रूट्स जैसे नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स अपनाएं। कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल।
हर रात का स्लीप टाइम फिक्स करें, जैसे कोई जरूरी मीटिंग हो। इससे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, रिकवरी बेहतर होती है और मूड स्टेबल रहता है। क्यों जरूरी है? हाई कोलेस्ट्रॉल आपकी जेनेटिक्स की गलती नहीं, बल्कि आपकी प्लेट की कहानी है। ब्लड प्रेशर सालों की थकी हुई लाइफस्टाइल का नतीजा है। और हार्ट अटैक वो डिसिप्लिन की कमी की फाइनल वार्निंग है। लेकिन डेली डिसिप्लिन हैबिट्स इन सबको रोक सकती हैं। हेल्थ कोई मेडिसिन से नहीं बनती, वो बनती है डिसिप्लिन रूटीन से। चौंकाने वाला डेटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 80% लाइफस्टाइल बीमारियां जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और हार्ट अटैक प्रिवेंटेबल हैं। इसका मतलब, अगर आप डिसिप्लिन के साथ सही खाएं, रोज हिलें, अच्छी नींद लें और स्ट्रेस मैनेज करें, तो आप न सिर्फ सरवाइव करेंगे बल्कि थ्राइव करेंगे। पॉइंट 1, अपने फ्यूचर सेल्फ की आवाज 10 साल बाद का आपका शरीर आपसे क्या कहेगा? धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। या काश तुमने 10 मिनट की वॉक शुरू की होती। डिसिप्लिन आज थोड़ी तकलीफ देता है, लेकिन कल वो दर्द बचाता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उदाहरण, रियल लाइफ हीरोज डॉ देवी शेट्टी, मशहूर हार्ट सर्जन जो खुद रोज एक्सरसाइज और मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं ताकि अपने पेशेंट्स को सही सलाह दे सकें। मिलिंद सोमन, सुपर मॉडल और अल्ट्रा मैराथन रनर, 50 से अधिक की उम्र में बेयरफुट मैराथन दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन को दशकों पहले चुना था। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हर सक्सेस का फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन की रखवाली करता है डेली डिसिप्लिन। अगली बार जब आपका मन कहे कल से शुरू करेंगे, तो अपने दिल से पूछें, क्या मैं आज खुद को बचा रहा हूं या धीरे धीरे खो रहा हूं? डिसिप्लिन सिर्फ सक्सेस नहीं देता, वो आपको जिंदा, एक्टिव और एम्पावर्ड रखता है। चैप्टर 7, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। असली आजादी का रास्ता पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना। दुनिया में हजारों लोग करोड़ों कमाते हैं, फिर भी स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी है। पॉइंट 1, इंपल्सिव खर्चे आजादी छीनते हैं। इंपल्स स्पेंडिंग का मतलब है बिना सोचे पैसे फेंक देना। फ्लैश सेल में शॉपिंग, मूड खराब होने पर खाना ऑर्डर करना, या दोस्त का नया फोन देखकर ईएमआई पर आईफोन ले लेना। ये सब आपको तुरंत खुशी देता है, लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियली कमजोर करता है। नतीजा, आपको लगता है कि पैसा कभी काफी नहीं, लेकिन सच ये है पैसा कम नहीं, उसे संभालने का तरीका गलत है। पॉइंट 2, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के 3 पिलर्स बजट बनाएं। बजट पैसे से डरने नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करने सिखाता है। हर महीने तय करें कितनी इनकम, कितना फिक्स खर्च, कितना अवॉइडेबल खर्च और कितना बचत या इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ईएमआई से बचें। हर ईएमआई आपकी फ्यूचर इनकम को गिरवी रखती है। रूल, अगर आप कोई लग्जरी कैश में नहीं खरीद सकते, तो वो आपकी कैपेसिटी में नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी रकम, एसआईपी, इंडेक्स फंड, पीपीएफ में डालें। हर महीने ऑटो डेबिट सेट करें। लालच या पैनिक में मार्केट से बाहर न भागें। शॉर्ट टर्म कंफर्ट की जगह लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चुनें। उदाहरण, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट, आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। न फैंसी कार, न लग्जरी यॉट। उनकी इनकम का 90% इन्वेस्ट होता है, न कि वेस्ट। क्यों? क्योंकि बफेट जानते हैं कि पैसे को मल्टीप्लाई करने की ताकत डिसिप्लिन में है, दिखावे में नहीं। क्यों जरूरी है फाइनेंशियल डिसिप्लिन? जब आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो आपको डिसीजंस लेने के लिए बैंक या बॉस की परमिशन नहीं चाहिए। इमरजेंसी में घबराहट नहीं होती, जॉब छोड़नी हो तो डर नहीं लगता, और फैमिली को कुछ देना हो तो हिचकिचाहट नहीं होती। रिटायरमेंट डर नहीं, बल्कि रिवॉर्ड बन जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम लग्जरी से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। सवाल आपसे, क्या आप इंपल्सिव डिसीजंस से अपने फ्यूचर को रिस्क में डाल रहे हैं? क्या हर खर्च के बाद गिल्ट फील करते हैं? क्या आपने अपने पैसे को एक सोल्जर की तरह कंट्रोल में रखा है, या वो आपको कंट्रोल कर रहा है? सेल्फ डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब आता है जब आपके पास पैसा हो और फिर भी आप उसे बुद्धिमानी से मैनेज करें। पॉइंट 2, हर हाँ की कीमत होती है। हर बार जब आप किसी को हाँ कहते हैं, आप अपने टाइम और एनर्जी का एक हिस्सा दे रहे होते हैं। अगर आप हर किसी को अपनी जिंदगी का एक्सेस देते हैं, तो आपकी लाइफ एक शेयर ड्राइव बन जाती है, जहां आपकी प्रायोरिटीज सबसे पीछे रह जाती हैं। डिसिप्लिन सिखाता है कि अपनी एनर्जी को कहां इन्वेस्ट करना है और कहां नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको यह क्लैरिटी देता है कि किस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है और कहां सिर्फ इमोशनल लायबिलिटी है। उदाहरण, सक्सेसफुल लीडर्स और उनकी बाउंड्रीज। स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्रे, बराक ओबामा। इनकी एक कॉमन हैबिट थी, कैलेंडर डिसिप्लिन। ये लोग हर मीटिंग अटेंड नहीं करते थे, हर इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करते थे, हर सोशल कॉल का जवाब नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, अगर मैंने अपनी स्केड्यूल की स्टीयरिंग दूसरों को दे दी, तो मैं अपनी डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंचूंगा।
पॉइंट 3, बाउंड्रीज बैलेंस लाती है। बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं बल्कि ऑनेस्ट होना है। इमोशनल बाउंड्रीज, टाइम बाउंड्रीज, एनर्जी बाउंड्रीज और डिजिटल बाउंड्रीज, ये सब आपको बर्नआउट से बचाते हैं और ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बनाए रखने में मदद करते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स परमिशन से नहीं, रिस्पेक्ट से चलते हैं। टिप्स, रिलेशनशिप डिसिप्लिन कैसे प्रैक्टिस करें। पॉज बिफोर रिप्लाई। कोई रिक्वेस्ट आए तो तुरंत हाँ ना कहें। सोचें, क्या ये मेरे लिए सही है। कैलेंडर ब्लॉक करें। मी टाइम को उतना ही सीरियसली लें जितना प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को। टॉक्सिक पैटर्न्स नोटिस करें। बार बार इमोशनल ड्रेन करने वाले रिश्तों को कट करें। क्लियर कम्युनिकेशन, अपनी बाउंड्रीज को स्पष्ट बताएं। अगर आपकी वजह साफ है तो लोग उसका सम्मान करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का असली टेस्ट रिश्तों में आता है, जहां भावनाएं भारी होती हैं लेकिन क्लैरिटी जरूरी होती है। हर जगह अवेलेबल न बने, वरना आप खुद के लिए अनअवेलेबल हो जाएंगे। बाउंड्रीज लोगों को दूर नहीं करती बल्कि आपके पर्पस को प्रोटेक्ट करती हैं। चैप्टर 10, पेन को हैंडल करना। डिसिप्लिन का रियल टेस्ट कोई भी ऊंचाई बिना दर्द के नहीं मिलती। फर्क ये है, कुछ लोग दर्द से भागते हैं और कुछ उसे गले लगाते हैं। जो दर्द को झेल लेते हैं वही अगले लेवल तक पहुंचते हैं। पॉइंट 1, ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। कंफर्ट जोन में सब कुछ आसान और प्रिडिक्टेबल होता है। कोई चैलेंज नहीं, कोई असुविधा नहीं, कोई फेलियर का डर नहीं, लेकिन वहां कोई इवोल्यूशन भी नहीं होता। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, बॉडी थकती है, माइंड डाउट से घिरता है और सब छोड़ देने का मन करता है। लेकिन डिसिप्लिन कहता है, रुक जाओ, हर कदम, हर रिजेक्शन, हर सैक्रिफाइस तुम्हें कुछ बड़ा बना रहा है। पॉइंट 2, पेन को प्रोसेस करें। भागे नहीं, डिसिप्लिन पेन से लड़ने और उसे समझने की ताकत देता है। वर्कआउट का फिजिकल पेन, लेट नाइट पढ़ाई की मेंटल थकान, बिजनेस में फेलियर का इमोशनल सेटबैक या रिलेशनशिप का टूटना, ये सब दर्द का हिस्सा है। लेकिन डिसिप्लिन कहता है, इसे फील करो, समझो, लेकिन हार मत मानो। उदाहरण, नेवी सील्स ट्रेनिंग। नेवी सील्स, दुनिया के सबसे टफ सोल्जर्स, की ट्रेनिंग में एक बात रोज दोहराई जाती है, पेन इज वीकनेस लीविंग द बॉडी। हर बार जब आप दर्द सहते हैं, आप स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं। हर बार जब आप कंफर्ट छोड़ते हैं, आप अपने नेक्स्ट वर्जन की ओर बढ़ रहे हैं। साइंस कहता है, मसल्स तब बढ़ते हैं जब उन्हें टियर किया जाता है। मेंटल रेजिलेंस तब बढ़ती है जब उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। पेन को स्केप करने की बजाय अगर आप उसे डिसिप्लिन से चैनल करें तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। टिप्स, पेन से डील करने के लिए, लेबल दी पेन। समझें कि ये फिजिकल, इमोशनल या मेंटल पेन है। ब्रेक इट डाउन, पूरी लड़ाई पर नहीं, एक दिन, एक घंटा या एक स्टेप पर फोकस करें। पेन को मीनिंग दें। पेन को मोटिवेशन बनाएं ताकि वो टॉर्चर ना लगे। डेली डिस्कम्फर्ट प्रैक्टिस, कोल्ड शावर लें, मुश्किल बातचीत करें या टफ वर्कआउट करें, अपने दिमाग को ट्रेन करें। उदाहरण, माइकल जॉर्डन को स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन झेला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पेन को मोटिवेशन में बदला। हर सुबह 5 बजे कोर्ट पर प्रैक्टिस करते, हर हार के बाद और इंटेंस ट्रेनिंग की। रिजल्ट, वो बने ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर। पेन परमानेंट नहीं होता, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन खो देते हैं तो आप खुद को खो सकते हैं। दर्द से भागे नहीं, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि डिसिप्लिन के जरिए प्रोसेस किया गया पेन पावर बन जाता है। चैप्टर 11, सेल्फ डिसिप्लिन, रियल फ्रीडम। दुनिया में 2 तरह की जिंदगी है, या तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बने या अपनी आदतों के मालिक। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन ही असली आजादी है। पॉइंट 1, शॉर्ट टर्म प्लेजर बनाम लॉन्ग टर्म प्राउडनेस। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, जंक फूड, कंफर्ट जोन, ये सब तुरंत खुशी देते हैं, लेकिन बाद में गिल्ट, डिस्ट्रैक्शन, रिग्रेट और खालीपन। डिसिप्लिन आपको वो करने देता है जो आपको भविष्य में प्राउड फील कराएगा। पढ़ाई करनी है तो करते हैं, बॉडी बनानी है तो जिम जाते हैं, टाइम ब्लॉक करना है तो बहाने नहीं देते। डिसिप्लिन आपको आज रोकता है ताकि कल आपको खुद को रोकने की जरूरत न पड़े। पॉइंट 2, डिसिप्लिन सब कुछ आसान बनाता है, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ। जब लाइफ कैओटिक हो तब डिसिप्लिन इंसान ही कामयाब रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लानिंग होती है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, अपनी प्रायोरिटीज को पहचानता है और डिस्ट्रैक्शंस को डिक्लाइन करना जानता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके पक्ष में है, लेकिन असल में वो खुद अपने पक्ष में काम कर रहा होता है। उदाहरण, इतिहास लिखने वाले जिन्होंने नेटफ्लिक्स छोड़कर किताबें उठाई, पार्टियों की जगह प्रैक्टिस चुनी, फोन की जगह फोकस और फैंटेसी की जगह रियल ग्राइंड, उनकी जिंदगी बोरिंग नहीं, लेजेंडरी बनी। डिसिप्लिन आपको वो देता है जो कोई शॉर्टकट नहीं दे सकता। रियल फ्रीडम क्या है? फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें वो करें। रियल फ्रीडम का मतलब है कि आपकी आदतें आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उन्हें कंट्रोल करते हैं।
डिसिप्लिन आपको अपनी इच्छाओं का मालिक बनाता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो ने आपको डिसिप्लिन की असली ताकत को समझने में मदद की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जोश क्राफ्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने दर्द को कैसे पावर में बदलने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक डिसिप्लिन के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। बाय।